वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया गया है। आज हम लोग 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा किया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 किया जाए। दिए गए क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है, इस बात को पहले समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। सबसे पहले बेटा हम ये समझते हैं, यहाँ तक समझते हैं कि हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट के। पहले यहाँ तक करते हैं, फिर आगे वाली बात को हम बाद में समझते हैं। बेटा पहले आइए सॉल्यूशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यदि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, दूसरा पॉइंट हमको दिया हो, तो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्टेंस क्या आ जाएगा? d इक्वल टू एक्स के प्लेस बेटा हमारा क्या हो जाएगा? 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। d इक्वल टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटा? 12 96 हो जाएगा प्लस 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 225 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। d इक्वल टू अंडर रूट 6 5 11 आएगा हमारा, 11 हो जाएगा। 9 to 11 12 हो जाएगा। 2 to 4 1 5 1 15 21 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? तो 1521 किसका स्क्वायर रूट है बेटा? ये हमारा 39 का है। तो इस प्रकार से d की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 39 यूनिट्स आ गई। ये हमारी डिस्टेंस आया। आगे बेटा आगे हम लोग क्या समझते हैं? आगे हमसे अब कहा रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन। तो ये हमसे ये कह रहा है, क्या डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम टाउन ए एंड बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? तो यस, हम आगे क्या राइट करेंगे बेटा? आगे हम राइट करेंगे कि एस we find distance 15 distance equal to 15 21। yes, we find distance equal to 15 21 using distance formula between the two town A and B। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है बेटा। आगे के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर।
तो आइए इसे करते हैं और आगे हम इसी क्वेश्चन में समझा देंगे कि कोलिनियर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे क्या, आइए यहाँ ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा 1,5 है। यहाँ हमारा क्या है बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमारा 2,3 दिया है बेटा। और यहाँ हमारा क्या है सी है, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा -2, -11 दिया है, -2, -11 दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। आइए ए बी निकालते हैं, आइए ए बी निकालें। ए बी हम निकालने चल रहे हैं, ए बी की डिस्टेंस निकालने बेटा हम लोग क्या करने चल रहे हैं, हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इक्वल किसके बीच काम कर रहे हैं, ए बी के बीच काम कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं ए पॉइंट हमारा क्या है 1,5 है और बी हमारा क्या है, बी पॉइंट हमारा क्या है 2,3 है। तो ए बी के बीच हम काम कर रहे हैं। तो ए यहाँ पे 1 को हम क्या मानेंगे x1 मानेंगे, ए हमारा क्या है y1, ये हमारा क्या है h2 है और ये हमारा क्या है बेटा y2 है। तो ए बी पे हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी पे हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। बिनो डाइट हम जानते हैं कि h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट h2 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, h2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे हम 2 राइट करेंगे। 2 - x1 के प्लेस पे हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हम बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो अंडर रूट कितना आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। ये हमारी क्या आ गई ए बी आ गई, ए बी की डिस्टेंस आ गई। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं बेटा, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे अब क्या, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो अगेन हम देखते हैं किसके बीच काम करने जा रहे हैं, बी और सी के बीच काम करने जा रहे हैं। तो लिख राइट कर लेते हैं। बी कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2,3 है और सी हमारा क्या है, सी कोऑर्डिनेट -2, -11 है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हमारा क्या है x1 है और ए हमारा y1 है, ए हमारा क्या है h2 है और -11 हमारा क्या है y2 है। तो इस पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे, BC पे भी हम अप्लाई करेंगे क्या डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते बेटा, BC इक्वल टू अंडर रूट h2 के प्लेस पे हम राइट करेंगे क्या -2, x1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे -11 और y1 के प्लेस पे हमारा क्या है -3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे BC इक्वल टू अंडर रूट -2 में हम -2 को ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 में -3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा -14 का होल स्क्वायर आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं BC इक्वल टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। तो BC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा, BC इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट 6 12 हो जाएगा, 9 और 1 कहने का मतलब ये हमारा 11 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 9 और ये हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये हमारी क्या आ गई BC आ गई, ये हमारी BC की लेंथ आ गई। आगे हम क्या करेंगे
आगे हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बेटा ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए सी निकाल रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या राइट करेंगे, ए लिखेंगे, ए राइट करेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1,5 है और सी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -2,-11 है। तो आगे बढ़ेंगे, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज y1, दिस पॉइंट x2, दिस पॉइंट y2। यहां से भी हम AC पे भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बेटा। तो इस प्रकार से AC हमारा क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, h2 हमारा क्या हो जाएगा -2, x1 हमारा क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा -11, y1 हमारा क्या आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से AC हमारा क्या आ जाएगा बेटा, AC इक्वल टू √-3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बेटा AC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, AC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा √9 + 256। तो यहां से बेटा AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 256 में हम 9 को ऐड कर देंगे, 9 6 15 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा 265 आ जाएगा। इस तरह से हमारा AC भी निकल आया। तो अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दिए गए पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के लिए होता क्या बेटा, कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोलिनियर के लिए होता क्या है कि जो AC की जो डिस्टेंस है, पूरा A से लेकर के C की जो डिस्टेंस है, AC की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, AB प्लस BC के, AB प्लस BC के। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं बेटा, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो AC है वो हमारा क्या है √265 इक्वल टू AB हमारी कितनी आई है, AB की लेंथ आई है √5 प्लस BC हमारा क्या है √112 आया है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो AC की डिस्टेंस है √265, इट डज नॉट इक्वल है सम ऑफ AB प्लस BC के। तो यहां बेटा हम एक लाइन और राइट करेंगे, कि गिवन points are not तो गिवन पॉइंट आर नॉट को दिया गया हमारा जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, दिया गया पॉइंट हमारा कोलिनियर नहीं है। तो इसी के साथ बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है एंड। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें ये चेक करना है कि दिए गए जो भी वर्टिसेस हैं, दिए गए जो भी हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो कैसे करेंगे बेटा, आइए करते हैं। ट्रायंगल हम बना लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा 5, -2 दिया है। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा 6, 4 है। और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा 7, -2 है। तो दिए गए कोऑर्डिनेट हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, जिसके 2 साइड हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड 1 साइड नॉट इक्वल।
ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड हमारे इक्वल होते हैं और एक साइड हमारा इक्वल नहीं होता है, ऐसे ही ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इक्वल टू अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा क्या होल स्क्वायर। किसके बीच हम काम कर रहे हैं, a और b के बीच काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, a का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 5 कामा माइनस 2 है और b का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 6 कामा 4 है। तो क्या करेंगे बेटा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 5 हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1, दिस पॉइंट इज h2 और दिस पॉइंट इज y2। आई वैल्यू पुट करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रोड h2 के प्लेस में हम क्या राइट करेंगे 6 माइनस x1 के प्लेस में हमारा क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस में हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 के प्लेस में हमारा क्या हो जाएगा y1 के प्लेस में -2 है तो माइनस और फार्मूले का माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 में से अगर हमारा 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा 6 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ए बी की जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 36। तो यहां से ए बी इक्वल टू बेटा हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 37 आ जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, ए बी हमारा आ गया। आगे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अब बी सी निकालेंगे। बी सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी सी क्या होगा, वही डिस्टेंस फार्मूला यहां भी अप्लाई करेंगे, अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा क्या होगा होल स्क्वायर। किसके बीच काम कर रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं B और C के बीच काम कर रहे हैं। तो B का कोऑर्डिनेट हम राइट कर लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 6 कामा 4 है और C का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 7 कामा माइनस 2 है। तो इस प्रकार से 6 दिस इज x1 y1 दिस इज h2 और ये हमारा क्या है y2 है। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से BC हमारा क्या हो जाएगा बेटा BC इक्वल टू अंडर रूट h2 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे बेटा 7 माइनस x2 के प्लेस पे 7 हो जाएगा, x1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे -2 होगा, y1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा -4 का होल स्क्वायर। तो यहां से BC हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 में से 6 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर आएगा और प्लस में माइनस में 6 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से BC हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 36। तो यहां से जो BC की डिस्टेंस आ गई बेटा वो कितना आ गई अंडर रूट 37 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अभी हम और क्या निकालेंगे BC निकालें। अब हम निकाल लेते हैं AC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं AC की भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। आइए AC निकालते हैं, AC की डिस्टेंस निकालते हैं। क्या होगा AC की डिस्टेंस अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके बीच काम कर रहे हैं हम काम किसके बीच कर रहे हैं बेटा, तो हम काम कर रहे हैं AC के बीच। तो A कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 5 कामा -2 और C कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 7 कामा -2। तो इस प्रकार से 5 हमारा x1 है, y1 है, h2 है और ये हमारा क्या है y2 है। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से AC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट h2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा h2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा
7 x1 प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, y2 के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा -2, y1 के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस ये हमारा प्लस आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते बेटा AC इक्वल टू अंडर रूट 7 में से हमारा 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस में ए क्या आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से AC इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 4 आ जाएगा और AC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि टू साइड के डिस्टेंस हमारे इक्वल हैं और वन साइड का डिस्टेंस हमारा इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हम बता पाएंगे कि जो AB है AB इक्वल है BC के, डज नॉट इक्वल है किसके, डज नॉट इक्वल है हमारा कौन AC के। तो इस प्रकार से हम बता देंगे कि गिवन पॉइंट आर vertices of isosceles triangle। दिया गया जो भी हमारा पॉइंट था वो आइसोसेलेस के क्या है वर्टिसेस है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है बेटा खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे।